स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपके एंकर के क्रिजन सोलो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा और 5 मार्च तक चलेगा। 16 दिनों तक चलने वाला ये सत्र ट्यूबुलेंट होने की संभावना है। हालांकि सदन को शांति से चलाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सत्र 18 फरवरी को विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक में राज्यपाल के संबोधन के साथ शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ पूर्णिमा के अवसर पर सभी भक्तों और राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही साधुओं और संतों को, धार्मिक नेताओं, कल्पवासियों और भक्तों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने ट्वीट किया और भगवान श्री हरि से सभी की खुशी, समृद्धि और भाग्य के लिए प्रार्थना की और मां गंगा यमुना सरस्वती से उनकी इच्छाओं को पूरा करने की प्रार्थना की। नगर निगम और प्रशासन के अधिकारियों ने लखनऊ में स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियां शुरू कर दी है। इस संबंध में डीएम लखनऊ, विशेष नगर आयुक्त और अतिरिक्त नगर आयुक्त ने कमांड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और ये भी जाना कि रोज कितने शिकायतें हल की जाती हैं। हॉर्नबिल टीवी ने स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम के प्रमुख के साथ एक विशेष बातचीत की। स्मार्ट सिटी के ऑफिस में दूसरा कंट्रोल रूम है। यहाँ से नगर निगम की जो शिकायतें आती हैं उसको कंट्रोल किया जाता है। इस वक्त मैं उसी कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ। पहले मैंने एलएसए का दिखाया था, अब दूसरा नगर निगम का दिखाया। ये डिस्प्लेज देख सकते हैं सामने किस तरीके से कूड़ा का निस्तारण हो रहा है। जो सीवरेज प्लांट है उसको सीवरेज प्लांट में काफ़ी टाइम से लगातार नगर आयुक्त जिस तरीके से मेहनत करके काम करा रहे थे, आज वो इस डिस्प्ले पर साफ तौर पर दिख रहा है कैसे कूड़े का निस्तारण हो रहा है। लगातार स्मार्ट सिटी की जो टीम है वो लगातार इस शहर की सफाई व्यवस्था को और शहर को दुरुस्त करने में, स्मार्ट बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहता है और पूरी टीमें जो हैं वो लगातार लगी। देख सकते हैं डिस्प्ले में किस तरीके से कूड़े का निस्तारण हो रहा है और साथ ही अलग अलग जीपीआरएस सिस्टम्स लगे हैं। यहाँ पर पूरा मैप के थ्रू पूरा कंट्रोल किया जाता है। साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से टीमें हैं वो कैसे काम कर रही हैं, कैसे कॉल्स आती हैं, क्योंकि यहाँ पर वाईफाई के थ्रू कॉल्स भी आती हैं और जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार बात करते रहते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू भी जो शिकायतें आती हैं उनको भी रिजॉल्व करने का काम किया जाता है। पूरा ये तस्वीरें हैं, साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ के जो हेड हैं उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है, कितने घंटे में शिकायतें रिजॉल्व होती हैं और कैसे रिजॉल्व करते हैं, कैसी कैसी समस्याएं आती हैं, वो पूरा बात करेंगे। हमारे साथ सुबोध जी हैं, ये पूरा कंट्रोल रूम यहाँ कंट्रोल करते हैं। नगर निगम की जितनी भी शिकायतें आती हैं 24 घंटे इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान रहता है। इसको लेकर कई बार नगर आयुक्त इनकी तारीफ भी कर चुके हैं और अवार्ड भी दे चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप लोग ये 24 घंटे जो शिकायतें होती हैं नगर निगम वो कैसे कंट्रोल करते हैं? सर, शिकायतों का एक एसएलए पीरियड होता है जिसको उसी समय के अंदर निस्तारण करना होता है गुणवत्तापूर्वक, जिसमें हम लोग कंप्लेन हमारे पास जो भी आती हैं बाई फोटो लगा के रिजॉल्व करते हैं, समस्या का निस्तारण करते हैं। बाकी हम सारी कंप्लेनें हम अपने अधिकारियों को फॉरवर्ड करते हैं और उनसे हर 1 घंटे पे अपडेट लेते रहते हैं, सर क्या आगे हो रहा है, इस पर कार्रवाई क्या हो रही है। और कंप्लेनर को भी हम लोग आश्वासन देते रहते हैं कि आपकी शिकायत का जल्द से जल्द निस्तारण कराएंगे। सबसे ज़्यादा कैसी शिकायत आती है, क्योंकि शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर जनता काफ़ी परेशान, तो सफाई व्यवस्था को लेकर कितनी शिकायतें आती या लाइट को लेकर, पानी, सबसे ज़्यादा आपके इस कंट्रोल रूम में कैसी शिकायत? तो हमारे पास लगभग डेली 600 से 700 शिकायतें प्राप्त होती हैं जिनका हम गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराते हैं। लगभग 95% शिकायतों का हम निस्तारण सेम डे ही करा देते हैं। इसमें मृत पशु की भी कंप्लेनें आती हैं, बाकी रोड स्वीपिंग की है, कूड़ा ना उठने की है, तो सारी नीचे आपने देखा भी होगा एलएसए के कंट्रोल रूम में वो लोग भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं डोर टू डोर की। 5 जोन का काम वो लोग देख रहे हैं प्रॉपर, उनकी भी टीम पूरा चलती रहती है। सुबह 6 बजे से 2:30 बजे तक वो लोग भी वर्क करते हैं। शाम को हमारी कमर्शियल गाड़ियाँ चलती हैं जो मार्केट एरिया में स्वीपिंग भी करती है और कलेक्शन भी करती है पूरा। आपने भी जैसा नीचे देखा था। कल डीएम ने, अपर नगर आयुक्त ने इस कंट्रोल रूम स्मार्ट सिटी का निरीक्षण किया था। क्या निरीक्षण करके क्या यहाँ पर कितनी शिकायतें उनके सामने आई और कितनी शिकायतों का रिजॉल्व किया, क्या उन्होंने क्या कोई कमियाँ पाई? नहीं, ऐसा कमियाँ कोई नहीं पाई। सर ने कहा बहुत ही अच्छा है
और इसको और थोड़ा और डेवलप करें और ज़्यादा मतलब तेज़ी से काम हो ताकि तो कितनी टीमें आपकी यहाँ पर लगातार काम करती रहती 24 पे घंटे? 20 ऑपरेटर हैं जो 3 शिफ्टों में काम करते रहते हैं, बाकी 24 घंटे मैं यहीं रहता हूँ। 24 घर नहीं जाते हैं आप? नहीं, घर जाते हैं, घर से होकर फिर आ जाते हैं। पूरा जिम्मा नगर निगम को जी, नगर आयुक्त सर ने जैसा निर्देश दिया उनके निर्देश 24 घंटे पालन करते हैं जी। तो बिल्कुल साफ तौर पर ये थे हमारे साथ हेड सुबोध जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये 24 घंटा खुद रहते हैं, ये खुद सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। किसी भी शिकायत को सबसे बड़ा रिजॉल्व करने का इनका हाथ रहता है और साथ ही जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लगातार इस टीम पर काम करते रहते हैं। शहर की सफाई और स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए नगर आयुक्त का जो सपना है, मुख्यमंत्री का जो सपना है, उसको पूरे करने के लिए यहाँ के कर्मचारी 24 घंटा एक्टिव रहते हैं और लगातार निरीक्षण करते रहते हैं। नगर आयुक्त खुद भी आप देख सकते हैं सिवरी का प्लांट था, सबसे बड़ा शहर की सफाई के लिए कूड़ा जो इकट्ठा होता था वो कहाँ जाता था, इसी ये वही सिवरी प्लांट है। साफ तौर पर देख सकते हैं मशीनों के जरिए कूड़ा का निस्तारण हो रहा है और अलग अलग मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं। ये काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट था जो नगर निगम के लिए अब कहीं ना कहीं सपना बनता हुआ दिखाई दे रहा है और शहर की भी सफाई काफ़ी तेज हो रही। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी। इस वक्त मैं लखनऊ के स्मार्ट सिटी ऑफिस के सामने खड़ा हूँ। आज आपको दिखाऊंगा किस तरीके से शहर की सफाई में जो LSA काम कर रही, वो कैसे काम कर रही है। ये वही स्मार्ट सिटी जहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है और आप देख सकते हैं पूरा अंदर जिस तरीके से यहाँ पर जो टीमें हैं वो लगातार काम करती रहती हैं। चाहे सुबह की बात करें चाहे शाम की बात करें, 24 घंटे स्मार्ट सिटी की तरफ टीम से लगातार यहाँ पर वर्किंग किया जाता है। जिस तरीके से जो यहाँ पर गाड़ियाँ होती हैं उनको कैसे ट्रैक किया जाता है और कैसे कंट्रोल किया जाता है, जो शिकायतें होती हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जाता है, ये पूरी टीमें हैं यहाँ पर वर्क करती हैं। कहाँ कहाँ डोर टू डोर गाड़ियाँ कलेक्शन करती हैं, कैसे जा रही हैं, ये मैप के थ्रू मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा फोकस करके दिखाएँ, पैन करके। यहाँ पर ये डिस्प्लेस चल रही है, मैप चल रही है और यहाँ पर ये जो गाड़ियाँ हैं वो कहाँ कहाँ चल रही वो भी दिखाता रहता है। ये वही स्मार्ट सिटी का कंट्रोल रूम है जहाँ पर LSA पूरा वर्किंग करता है और यहाँ पर ये डैशबोर्ड बनाए गए हैं और ये पूरा मैप के थ्रू यहाँ पर पूरे शहर में जितनी गाड़ियाँ हैं वो ऊपर काउंट होकर आ जाती हैं। वो 587 वो पूरी गाड़ियाँ हैं जो शहर पर वर्किंग कर रही हैं लगातार। जिस तरीके से साफ़ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर आयुक्त कल यहाँ पर DM, नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त ने निरीक्षण किया था। यहाँ के जो हेड हैं उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है, कैसे वो वर्किंग करते हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? अमित कुमार चौधरी। आप यहाँ हेड कर रहे हैं इतने दिन से, IT देखते हैं। ये कैसे आप लोग कंट्रोल करते हैं, कैसे ये गाड़ियाँ शहर की सफाई में कैसे शिकायतें रिजॉल्व करते हैं, कितनी शिकायत आती हैं रोज़ाना, और ये जो गाड़ियाँ वर्किंग है कैसे सुबह से वर्किंग होती हैं? सर इसमें 2 तरह की गाड़ियाँ हैं। एक तो हमारी है डोर टू डोर के लिए गाड़ियाँ जाती है, तो हमारे पास पार्किंग है, सारी गाड़ियाँ पार्किंग से 6 से 6:30 बजे के बीच में निकल जाती है। अलग अलग जोन में अलग अलग गाड़ियाँ हैं, फिक्स गाड़ियाँ हैं, वो अपने रूट पे जाती है और रूट पे जाके उनका एक प्लांट फिक्स रूट है, उस पे जाके वो कूड़ा एकत्रित करती है घर घर से जाके। और हम लोग ध्यान देते हैं कि गार्बेज सेग्रीगेटेड हो, गीला कूड़ा अलग हो और सूखा कूड़ा अलग हो, इस बात पर विशेष हम ध्यान देते हैं। ड्राइवर और हमारे IEC की टीम है उसको जाके हमें समझाते हैं नागरिकों को। जो LSA 5 जोनों में जो कूड़ा उठाने की जो प्रक्रिया रहती है वो कितने घंटे में पर डे पूरा कर लेती है? सुबह गाड़ियाँ 6 से 6:30 बजे के बीच निकल के अपने अपने वार्ड में चली जाती है और लगभग 2:30 बजे तक वो अपना काम समाप्त करके वापस अगेन जो है अपने जोन में चली जाती है, पार्किंग स्थान पर आ जाती है। ये इन तीनों डिस्प्ले के बारे में थोड़ा आप डिस्क्राइब करके बताइए। ये डिस्प्ले जो लगा रखी है इतनी यहाँ पर, इसके ये क्या क्या पूरा प्रोसेस होता है, कुछ आप इसके बारे में बता सकते हैं क्या? ये बता सकते हैं इसके बारे में, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, ये इस पे जो है एक से हम लोग जो है गाड़ियों की लाइव मॉनिटरिंग करते हैं और देखते हैं कि गाड़ियाँ की लाइव लोकेशन कहाँ पे है। और ये जो मैप, ये जो स्क्रीन चल रही है, जो 1 2 3 4 5 जो ग्रीन ये डॉट्स बने, ये क्या है? ये गाड़ियों की संख्या बता रहा है उस लोकेशन के आसपास कितनी गाड़ियाँ हैं। ये 6 गाड़ियाँ जहाँ दिख रही है वहाँ पे 6 गाड़ियाँ उस एरिया में है अभी खड़ी है। जो ग्रीन है मतलब वो चलती हुई गाड़ियाँ है, जो हॉल्ट पे है वो हॉल्ट की तरह, येलो की तरह हॉल्ट पे दिखा रहा है गाड़ियाँ। अच्छा, ये जो आप लोग ने ये बोल्ट्स में ये अप्रैल, मार्च, मई, जून ये परसेंटेज कंप्लेंट्स और ये
कितनी कंप्लेंट्स आ जाती मंथ में और कितनी रिजॉल्व करते हैं? सर मोटा मोटी पर डे का एवरेज जो है 40 to 50 कंप्लेन आती है और हम लोग जो है मैक्सिमम 3 to 4 आवर में उसको रिजॉल्व कर देते हैं अपनी टीम के माध्यम से। तो बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं जो स्मार्ट सिटी की जो एलएससी टीम है वो लगातार शहर की सफाई में कितना बड़ा योगदान कर रही है। पूरी यहीं से कंट्रोलिंग होती है शहर में, कहाँ गाड़ी पहुंच रही, कहाँ गाड़ी नहीं पहुंच रही, कितनी शिकायतें आती है, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। ये पूरी टीम जो है स्मार्ट सिटी के ऑफिस में बैठकर 24 घंटे वर्क करती है और जो शिकायतें आती हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट से शिकायत आती है, उसके भी अलग अलग कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। इसीलिए शहर की सफाई को लेकर लगातार नगर आयुक्त, डीएम, अपर नगर आयुक्त सभी लोग निरीक्षण करते रहते हैं आए दिन। किसी भी वार्ड में किसी भी जनता को समस्या न हो, इसको लेकर लगातार सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देते रहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। ये समाचार बालिया उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के इस्तीफा पर बालिया में एक बड़ा बयान दिया। राजनीति संभावनाओं का खेल है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। निर्णय समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते और बिगड़ते रहते हैं। इस्तीफा दिए गए हैं और आगे का निर्णय लिया जाएगा, मंत्री ने बालिया के स्टेडियम में आयोजित खेल प्रतियोगिता के दौरान कहा। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया सर, क्या स्थितियाँ इतनी बुरी हो गई कि उन्हें आज इस्तीफा देना पड़ा इतने लंबे समय बाद सर? उनके इस्तीफे को कैसे देख रहे हैं सर? क्या स्थिति वाकई में मणिपुर की खराब है? देखिए, राजनीति में ये सब होता रहता है। राजनीति में केवल मणिपुर में थोड़ी हुआ, किस प्रांत में इस्तीफा नहीं होता है। समय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय होते रहते हैं, निर्णय बनते बिगड़ते रहते हैं। ये तो राजनीति संभावनाओं का खेल रहती है, कोई परमानेंट कोई थोड़ी है। ये राजनीति मतलब ये निर्देश है या फिर वाकई में मणिपुर की घटना को लेकर के इस्तीफे हुए हैं सर? इस्तीफे हुए हैं, अब आगे निर्णय होगा। ठीक सर, एक चीज़ और है सर, आतिशी जिस तरह से चुनाव जीती और जीतने के बाद जिस तरह से उन्होंने जश्न मनाया और एक तरफ आम आदमी पार्टी की बड़ी हार और आतिशी की बड़ी जश्न, इसको कैसे देख रहे हैं सर? ये आतिशी जी से पूछिए ना, आतिशी जी से पूछिए कि इसका मतलब है कि वो मुख्यमंत्री नहीं थी। वो जो है वो केजरीवाल के एक मोहरा थी। यदि मुख्यमंत्री होती तो उसी के नेतृत्व में चुनाव बुरी तरह से जो है हार हुआ, उसके बाद वो अपनी जीत पर कितना नृत्य कर रही थी। इसका मतलब कि जो इन सबों का कोई ये सब स्वार्थ परक सब लोग जुड़े हुए हैं। जितने लोग ऐसे हैं जो अवसरवादी लोग हैं, एक जुड़ करके सरकार बना लिए झूठ बोल करके, कोई इनका कोई अपना विजन नहीं है। ठीक सर। महाकुंभ 2025 का 5वां स्नान हो चुका है, जबकि महाशिवरात्रि स्नान अभी बाकी है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने मौनी अमावस के दिन एक गलती स्वीकार की, ये कहते हुए कि प्रबंधन में सुधार के लिए प्रयास जारी है। अब तक लगभग 46 करोड़ लोग आए हैं, जिनमें से 10 बजे तक 1.3 करोड़ के स्नान किया। प्रयागराज के अलावा चित्रकूट, काशी विश्वनाथ मंदिर, विंध्य मंदिर और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 का ये 5वां स्नान है और आपने सही फरमाया कि जो 3 अमृत स्नान थे उसके अतिरिक्त ये तीसरा मुख्य स्नान है। इसके बाद से महाशिवरात्रि का भी स्नान होना बाकी है। आपने देखा होगा कि एक छोटी सी चूक उस दौरान हो गई थी जिस दिन मौनी अमावस्या था। उससे सीख लेके हम लोगों ने और बेहतर प्रबंधन कैसे किया जाए। प्रबंधन की एक टेक्निक है कि बिल्ड बैक बेटर, मतलब पहले से और बेटर करें। तो अगर कोई बात हुई है तो उसको हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लें और जो कम्युनिटी को का फीडबैक इंक्लूड करके हम चीज़ों को और बेहतर बनाएं। तो इसमें जो हमारे अपने अधिकारी थे वो, या जो श्रद्धालुओं को कठिनाइयाँ हुई, इन चीज़ों को मिला के हम लोगों ने एक बेहतर प्रबंधन
तकनीक अपनाई और जिसका परिणाम है कि इस महाकुंभ में अब तक सबसे ज़्यादा लोग 46 से 47 करोड़ तक की जनता अभी तक आ चुकी है और आज के दिन भी 1 करोड़ 30 लाख लोग अभी तक स्नान 10 बजे तक कर चुके हैं। प्रयाग के अलावा हमारा विशेष ध्यान चित्रकूट, मिर्ज़ापुर विंध्याचल मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या के राम टेम्पल, सभी पे बराबर तरीके से है, क्योंकि अधिक से अधिक श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के बाद, प्रयागराज में स्नान करने के उपरांत ये लोग इन गंतव्य स्थलों पर जाते हैं और वहाँ रास्ते में इनके साथ कोई असुविधा न हो, कोई घटना दुर्घटना न हो, इसके व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हम लोगों ने लखनऊ में भी एक वार रूम बना रखा है जहाँ से लाइव फीड हम प्रयागराज क्षेत्र का ले रहे हैं और जैसा कि आप अवगत हैं कि लगभग 2500 से अधिक कैमरे हमारे एक्टिव हैं और उन सभी का लाइव फीड हमारे ICCC जो प्रयागराज में है वहाँ जाता है और यहाँ भी देखा जाता है। कोई भी निर्देश अगर यहाँ से देने होते हैं हम लोग ICCC को देते हैं। वहाँ एक काफ़ी सीनियर IPS ऑफिसर को प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावे जो इंसिडेंट कमांडर होते हैं वो वहाँ पे स्वयं मौजूद रहते हैं, सीनियर ऑफिसर, और जो निर्देश यहाँ से मुख्यालय से दिए जाते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन वो लोग फील्ड पे कराते हैं। तो ये जो बेहतर प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के बारे में जो प्रबंधन किए गए उसका ये सुखद परिणाम है कि चीज़ें बहुत ही व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से भीड़ होने के बावजूद चीज़ें चल रही हैं। क्या मैनेज किया? मैंने पहले भी कहा है कि इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं है। ये हमारा पब्लिक का इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, इतनी अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं और आप देखेंगे कि मेले की शुरुआत से अब तक जिस वर्ग के लोग आ रहे हैं उसमें भी काफ़ी अंतर हुआ है। अब छोटी गाड़ियों से लोग आ रहे हैं, पहले ट्रेन्स और बसेस से लोग आ रहे थे। तो लोगों के आने के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी अंतर हो रहा है तथा उनकी जो बहुत सारे लोग इसलिए शुरू में नहीं आए कि अब भीड़ कम होगी, लेकिन कुंभ का इतना विश्वव्यापी इसकी पहुंच हो गई है कि सभी पूरे संसार से लोग आ रहे हैं। भारत के भी प्रत्येक राज्य के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। रेलवे के द्वारा प्रतिदिन, जैसे मुख्य स्नानों के दिन तो 5 लाख से अधिक लोग ट्रैवल करते हैं, आते और जाते हैं, और उसके लिए 400 से अधिक गाड़ियाँ लगाई जाती हैं। सामान्य दिनों में भी यह संख्या 3 से 3.5 लाख होती है तथा करीब 350 ट्रेनें चलाई जाती हैं। और इसके अलावा हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में 4 व्हीलर्स का सिटी में आना, फिर उनको वापस भेजना, ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण और बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग की बातें हैं। और मैंने कहा था कि मुझे अपने जो हमारे साथी फील्ड में लगे हैं और वो बिना किसी शस्त्र के लगे हैं, और मैं उनको सल्यूट करता हूँ, उनके धैर्य को, उनके ट्रेनिंग को, कि पिछले 1 महीने से लगातार लोग फील्ड में अपना। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस के स्नान महोत्सव के दौरान भागदौड़ और बड़े जाम की घटनाओं के बाद प्रशासन ने माघी पूर्णिमा पर कदम बढ़ाया है और अतिरिक्त सतर्कता बढ़ाती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी लेते हुए भीड़ को किसी भी स्थिति में नियंत्रित करने और भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत व्यवस्थाओं के संबंध में सख्त निर्देश दिया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास महाराज के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राम मंदिर आंदोलन से लेकर श्री राम
लाला तक उन्होंने मुख्य पुजारी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौर्य कहते हैं वो लंबे समय से उनके मित्र भी रहे हैं और आज हर राम भक्त और हर कर सेवक के लिए दुख दिन है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी पूज्य सत्येंद्र दास जी का आज दुखद निधन का समाचार मिला है। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन से लेकर के श्री रामलला के मुख्य पुजारी के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। मुझे भी उनका सानिध्य बहुत समय तक जो प्राप्त हुआ है, मेरा सौभाग्य रहा है। आज का दिन हर राम भक्त, हर कार सेवक के लिए दुख का दिन है, लेकिन जो आता है व्यक्ति संसार में वो जाता है, यही विधान है मृत्यु लोक का। मैं उनके परिजनों के लिए, उनके भक्तों के लिए भगवान इस दुख को सहने की शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनके लिए अर्पित करता हूँ। अभी के लिए इतना ही। दूसरे खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।